तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और बात होगी भारत के पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान की सेना की स्थिति जो इस समय बन गई है वो ना घर की है और ना घाट की। दरअसल पाकिस्तान के अंदर खुद पाकिस्तान की सेना के खिलाफ वहां के एक सिटिंग जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान की सेना को साफ साफ कह दिया कि तुम ये तय नहीं करोगे कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता से बाहर जाएगा। और उन्होंने पाकिस्तान की सेना को, मुनीर की सेना को खुला चैलेंज दिया है कि अगर इतना ही राजनीति करने का शौक है तो पहले वर्दी उतारो और फिर चुनाव के मैदान में आओ और पता चल जाएगा कि जनता किसको वोट देती। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आप सब देख ही रहे होंगे और मैंने भी कई लास्ट अपने वीडियोस में ये बात आपको बताई भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो उसकी सेना है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता, उसकी इमेज जो है वो लगातार गिरती चली जा रही है। फिर चाहे आप देखिए पाकिस्तान में इस समय चल रहा बलूचिस्तान का मुद्दा हो, फिर चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया हो जहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान सेना की नाक में दम किए हुए है, फिर चाहे वो तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से दुरंत लाइन को लेकर के इशू चल रहा है वो, मतलब इन सारे मुद्दों में जो पाकिस्तान की सेना है उसकी बहुत पूथू, एक तरीके से कह लीजिए, बदनामी हुई है। और पाकिस्तान के अंदर अब लोग इस बारे में बात भी करने लग गए हैं कि जो पाकिस्तान की सेना इतनी डींगे हाँकती है, दरअसल दैट सेना इज गुड फॉर नथिंग। आप देखिए अभी जब इंडस वाटर वाला मैटर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भी आप देखिए उसको भी लेकर के मुनीर ने क्या क्या नहीं कहा था पाकिस्तान की सेना ने। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? क्या भारत सरकार अपने स्टैंड से पीछे आई? नहीं आई। तो इसी वजह से अब पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लोग उतर रहे हैं। और आप देखें कि जो पाकिस्तान के अंदर के सिटिंग एमपी जब ये बात कहे ना तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। सिटिंग एमपी पाकिस्तान के अंदर फजलुल रहमान साहब, ये मतलब ना तो किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, मतलब ना तो ये भुट्टो की पॉलिटिकल पार्टी से हैं और ना ही ये नवाज शरीफ की पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन फिर भी इनकी ठीक ठाक वहां पर फैन फॉलोइंग है। और फजलुल रहमान साहब ने पाकिस्तान की सेना के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि जब कारगिल वॉर हुआ था तो उस कारगिल वॉर में भी जिस तरीके से पाकिस्तान की हार हुई है उससे पाकिस्तान की सेना की दुनिया भर में बड़ी बदनामी हुई है। और इन्होंने ये यही नहीं रुके, इन्होंने यहां तक बोला कि पाकिस्तान की सेना ने अपने सैनिकों को भारत की सरकार से लिया ही नहीं। कारगिल वॉर की हार के बाद अबेंडन छोड़ दिया, लावारिस छोड़ दिया, अपने सैनिकों को ही नहीं मांगा भारत सरकार से। उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ या हिंदुओं को दे दिया, ये ऐसा इन्होंने अपने उस वीडियो में बोला है कि कारगिल वॉर में जो पाकिस्तानी सैनिक शहीद हुए, जो मारे गए, वो दरअसल भारत सरकार ने उनका क्रीमेशन किया, उनका फ्यूनरल किया गया, हिंदुओं ने उनका फ्यूनरल किया। तो कुल मिला के तो आप जान ही रहे हैं कि पाकिस्तान में चाहे कोई भी नेता हो, हर चीज में उसको धर्म मिल ही जाता है, धर्म वो देख ही लेता है, हिंदू मुसलमान कर ही देता है। तो यहां पर भी हिंदू मुसलमान इन्होंने किया। लेकिन इस शख्स ने जो बात बोली है, ये बात छोटी नहीं है, ये बात वो बहुत हल्की नहीं है। खुल्लम खुल्ला इन्होंने पाकिस्तान सेना के ऊपर यह आरोप लगाया है कि कारगिल वॉर के बाद भी देखिए आपने अपने सैनिकों तक को नहीं मांगा, आपने जो है उनको ऐसे लावारिस छोड़ दिया। तो दुनिया भर में पाकिस्तान की सेना की दरअसल क्या इज्जत रहेगी? और हाल फिलहाल में आप देख लें कि जो हालात इस समय पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं, पाकिस्तान की सेना उसको संभाल ही नहीं पा रही है, इसीलिए खुद पाकिस्तान के नेता ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक तो पाकिस्तान की सेना जो है अपने देश के हालात संभाल नहीं पा रही, दूसरी तरफ वो कई मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ वो डिफेंस पैक्ट कर रही है, जैसे सऊदी के साथ हुआ, जैसे कुवैत लगा हुआ है, और भी तमाम देश हैं। कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर मिडिल ईस्ट के कई और देश भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लें।
अब सऊदी अरेबिया इस समय कॉन्फ्लिक्ट में हुतीज के साथ। यमन में एक रेबल ग्रुप पाया जाता है, उसको हुती कहते हैं। सऊदी अरेबिया का हुतीज के साथ इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सऊदी का यूएई के साथ, और सऊदी और ईरान के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई है 2025 में, इसीलिए सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर लिया। अब जो इधर रिसेंटली हुती के साथ सऊदी का एक एक हाथ हुआ है, सऊदी अरेबिया ने जो हमला किया है हुती के ऊपर, अब उससे निपटने के लिए पाकिस्तान की सेना आपको सऊदी अरेबिया जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि भाई डिफेंस पैक्ट साइन किया था 2025 में, नाटो के प्रिंसिपल जैसा कि एक पे हमला दोनों पे हमला। तो मे भी पाकिस्तान हो सकता है सऊदी अरेबिया जो है वो अपने डिफेंस को भेजे। दूसरी तरफ आप देखें कुवैत, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इतना मिडिल ईस्ट के देशों का कर्जा है, वो कर्जा तो चुका नहीं पा रहा, तो तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं, कह रहे भाई आप अपने सैनिक भेजिए। तो हो सकता है आपको कुवैत में भी पाकिस्तान के सैनिक उतरते हुए नजर आएंगे, कुवैत के फेवर में, कुवैत के लिए आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। और अगर किसी और देश में भी पाकिस्तान के सैनिक चले जाएं तो कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा। कुल मिलाकर के ये बात केवल एक नेता नहीं कह रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर कई नेता, कई कई लोगों के मुंह से आप ये बात सुनेंगे। आप देखिए, इसी बीच में इतना मोराल पाकिस्तान के सैनिकों का गिर गया कि न्यूज आती है कि पाकिस्तान की आर्मी की जो सैलरी है ना वो हाइक कर दी गई 25% ऑपरेशन सिंदूर के बाद। 25% की हाइक मतलब क्यों की गई भाई? चलो अच्छा ठीक है, पैसा बढ़ा के ही कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, मोराल बढ़ाओ, क्योंकि इज्जत तो गिरती चली जा रही है लगातार। ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई हो गई, घर नहीं संभल रहा है, तमाम तरह की। और ऊपर से सेना जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल एंगल में भी इंटरफेयर करती है, सब जानते हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान में दरअसल जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो दरअसल बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे वहां की सेना चलाती है। अब इस बात पर भी लोगों के अपनी अपनी राय है अब इस समय। अब लोग इसको भी चैलेंज कर रहे हैं। तो वहीं से फिर निकल के आया कि अगर आर्मी को इतना ही शौक है गवर्नमेंट चलाने का तो वर्दी उतारो और चुनाव लड़ो, ये बात कही गई मुनीर की सेना के लिए। इससे पहले आप देखिए इमरान खान भी सेना के खिलाफ आए और क्या हालत हुई, जेल भेज दिए गए। इसीलिए जो फजलुल रहमान है उनका भी ये कहना है कि भैया हो सकता है हमको भी मार दिया जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें भी जेल में डाला जा सकता है, हमको भी मारा जा सकता है, हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है या कराया जा सकता है, ऐसा शक उन्होंने पैदा किया है, अपनी जान का खतरा उन्होंने बताया। इमरान खान बोलने लग गए आर्मी के खिलाफ, जेल में डाल दिए गए। तब से आज देखिए 2023 से इमरान खान जो है वो जेल में बंद है। बीच में उनकी बहन ने भी पंगा लेना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान की हार हुई, पाकिस्तान ने अपनी मीडिया को, अपने लोगों को यह बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जीता, उसने भारत को हराया। इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। किसने लगाया? इमरान खान की बहन ने लगा दिया। ऑपरेशन सिंदूर बिग सक्सेस, पाकिस्तान आर्मी ट्राइड टू हाइड फेलियर, इमरान खान सिस्टर। और जैसे ही इमरान खान की बहन ने यह बात बोलनी शुरू की, बस तुरंत इनको सम्मन कर लिया गया, इनसे क्लेरिफिकेशन मांगा गया कि आपने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कैसे ये बयान दे दिया। इनके कहने का मतलब यह था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पार्ट 2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह बात निकल के आई कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट बन सकता है और वो इजराइल को मान्यता दे सकता है पाकिस्तान। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू नहीं किया, वहीं पर उसने उसको एंड कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी को देखिए लेकर के पाकिस्तान अलग अलग देशों के साथ कांटेक्ट कर रहा है, यार तुम सही करा दो, तुम भारत को समझा दो। यूके से पाकिस्तान ने कहा प्लीज आप इंटरवीन करिए। कनाडा से पाकिस्तान हेल्प मांग रहा है कि कनाडा, पाकिस्तान सीक्स कनाडा सपोर्ट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। हम सब जानते हैं इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर रखा है। अब पाकिस्तान अलग अलग देशों में जा करके भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, इसमें भी पाकिस्तान को सक्सेस नहीं मिल पा रही। तो बहुत सरप्राइजिंगली नहीं होगा अगर भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान अमेरिका से हेल्प मांगे, ट्रंप से हेल्प मांगे, और ट्रंप जो है वो भारत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करे इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से रिस्टोर करने के लिए।
तो कुल मिला करके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेना की हालात इस समय ये हैं कि ना पाकिस्तान की सेना घर की हुई ना घाट की हुई। अब आगे जैसा भी कोई नया डेवलपमेंट होता है मैं आपसे जुड़ता रहूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।